हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेएसएससी के थ्रू से जो कैलेंडर जारी किया गया है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अदर देन जेएसएससी या फिर जेएसएससी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फॉर्म है जिसके बारे में, पहला जो वैकेंसी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है महिला पर्यवेक्षक का। इसका वैकेंसी बहुत पहले आया था, उसका एग्ज़ाम भी संपन्न हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है, तो मई 2025 में इसका रिजल्ट आने वाला है। दूसरा है मैट्रिक स्तर का एक वैकेंसी आया था, तो कीट पालक और मधुमक्खी पालन का, तो उसका 455 वैकेंसी है जो कि संपन्न हो चुका है इसका एग्ज़ाम। उसका रिजल्ट जुलाई 2025 में आने वाला है। उसके बाद उत्पाद सिपाही जो है सो बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा और चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की मृत्यु हो गई थी। तो फिजिकल टेस्ट तो उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका रिटन एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रिटन एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है और नवंबर 2025 में रिजल्ट का डेट दिया हुआ है। ये सारे जो भी आपको यहाँ पर डेट दिख रहे हैं वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन बदल सकते हैं। फिर सहायक आचार्य का बात करते हैं, और ये सब आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो वैकेंसी है। सहायक आचार्य जो कि 26,001 सीट पर वैकेंसी आई थी। ये वैकेंसी जो है सहायक आचार्य का वो 2 लेवल में डिवाइडेड है, एक इंटरमीडिएट लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल में उर्दू का एग्जाम बाकी है, कैंसिल हुआ था इसका एग्जाम, और इंटरमीडिएट लेवल में पंचपरगनिया और तुमाली का ये 2 पेपर कैंसिल हुआ था। तो वो दोनों पेपर और एक उर्दू, 3 पेपर अभी एग्जाम होने हैं जो कि जून में होगा, और इसका रिजल्ट नवंबर और जनवरी में आएगा। नवंबर में ग्रेजुएट लेवल का और जनवरी में इंटरमीडिएट लेवल का रिजल्ट आएगा। पैरामेडिकल का जो कि 2532 सीट पर वैकेंसी इसकी आई हुई थी, इसका एग्ज़ाम जो है वो जून में होगा और सितंबर 2025 में इसका रिजल्ट आएगा। एलडीसी जो कि कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर टंकन यानी कंप्यूटर टाइपिंग, वो उससे रिलेटेड ये पोस्ट है। तो 863 सीटों पर इसकी वैकेंसी है। अगस्त में इसका एग्ज़ाम है, वो पोस्ट है, और दिसंबर 2025 में इसका रिजल्ट है। ठीक है, या तो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा या तो रिटर्न के साथ जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा 25 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग का, उसमें 98% एक्यूरेसी के साथ आपको टाइपिंग करना है, तो उसका भी रिजल्ट आएगा, या फिर सिर्फ रिटर्न एग्जाम जो होगा उसका रिजल्ट आएगा, वो देखने वाली बात है। स्टेनोग्राफर जो कि जुलाई में उसका एग्ज़ाम होने वाला है और नवंबर 2025 में रिजल्ट आएगा। उसके बाद ये आपको देख रहे हैं स्नातक स्तरीय टेक्निकली और स्पेसिफिक पोस्ट है टेक्निकल लेवल का, तो ये जून में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर 2025 में इसका रिजल्ट आने वाला है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा और नवंबर 2025 में इसका रिजल्ट है। मैट्रिक स्तर का है ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो है फील्ड वर्कर के नाम से इसकी वैकेंसी आई थी, और ये मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है, 510 सीट है। ठीक है, मैं स्टार बना देता हूँ जिस पर खास करके चर्चा किया जाएगा कि ये सब वैकेंसी जो है सो आपके लिए फायदेमंद है। तो एक ये वैकेंसी हो गई, दूसरा आपका एलडीसी हो गया, और एक मैं ये वैकेंसी, ये 4 वैकेंसी जो है इस पर आप स्टूडेंट लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये 4 के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता मैंने बता दी। फिर वैज्ञानिक सहायक जिसका वैकेंसी अभी हाल ही में आया है, जुलाई में इसका एग्जाम प्रपोज्ड है और सितंबर में इसका रिजल्ट है। अच्छा, पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर या एसआई का जो पोस्ट आने वाला है, उसमें 975 सीट है, ये प्रपोज्ड है, जिसका विज्ञापन मई महीने में, यानी अभी अप्रैल है तो अगला महीना इसका विज्ञापन आएगा। 975 सीट की वैकेंसी है और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम है। अब अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, इसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूंगा, और जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट आएगा। अब आते हैं पॉइंट पर, और मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करता हूं। तो देखिए, उत्पाद सिपाही जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, इसमें 3 पेपर होगा। एक आपका लैंग्वेज पेपर जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, एक क्षेत्रीय भाषा जो कि आपका जाकर के 5 क्षेत्रीय भाषा है, और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, ये सब है। तो उसका एग्ज़ाम होगा, प्लस एक थर्ड पेपर होगा जो मेरिट के लिए काउंट होगा, और पेपर 2, ये दोनों मेरिट के लिए होगा। तो पेपर 2 और पेपर 3, ये पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, पेपर 2 और पेपर 3 मेरिट का होगा। पेपर 2 100 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का, और उसके अलावा पेपर 3 जिसमें पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा, पेपर 1 जो है सो क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करें। आप 2 चीज़ को ध्यान में रख करके तैयारी करें, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, बन जाएगा। एक लैंग्वेज पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और दूसरा पेपर 3।
लैंग्वेज पेपर पेपर 2 और लैंग्वेज पेपर पेपर 3। पेपर 3 में खास करके आप झारखंड को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, वहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और डेफिनेट क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें मेहनत आपको कम करना पड़ेगा और मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ये एलडीसी का। एलडीसी जो है वो एक अच्छा जॉब है। तो इसमें क्या है कि आपका जो पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो हिंदी में होगा, उसमें 98% एक्यूरेसी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना। पेपर 3 जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स का टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 40 मार्क्स का झारखंड और 30 मार्क्स का ऑल इंडिया जीके यानी मिसलेनियस जीके। 120 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स का। 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पेपर 3 और पेपर 2 जो है सो आपका स्कोरिंग रहेगा। जो लेवल 2 जो होगा, इसका टायर 2 जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उसकी तैयारी कर ले और अच्छे से सीख लें, और जैसे ही एग्ज़ाम आप दे के आते हैं उसके बाद उसमें आप अच्छे से लग जाए, ताकि वहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी आप अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। नेक्स्ट बात आते हैं आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। इसमें सिंगल एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और सिंगल डे एग्ज़ाम, उसके बाद कोई एग्ज़ाम यानी सिंगल टेयर सिंगल डे एग्ज़ाम। 3 पेपर एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, पेपर 2 क्षेत्रीय लैंग्वेज, और पेपर 3 जो है सो आपका 120 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो मतलब 10 मार्क्स का मैथ रहेगा, 20 मार्क्स का साइंस रहेगा, उसके बाद 50 मार्क्स का झारखंड रहेगा, और 40 मार्क्स का जो है सो मिसलेनियस जीके ऑल इंडिया लेवल का जो जीके होता है वो होता है। तो यानी 120 क्वेश्चन इधर पेपर 3, 100 क्वेश्चन पेपर 2। तो ये दोनों पेपर से आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो फाइनल एग्ज़ाम यही है जो भी है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो प्रपोज्ड है अगस्त में, और इसका जो रिजल्ट है वो बताया जा रहा है कि नवंबर में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा हूँ पुलिस अवर निरीक्षक, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवेटेड ग्रेजुएट लेवल की ये इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की है। ये सब जो वैकेंसी आप देख रहे हैं तो वो किसी खास डिग्रीधारी के लिए है, ये भी किसी खास डिग्रीधारी के लिए है। इसमें भी कोई खास डिग्रीधारी यानी बीएड से रिलेटेड है, तो इसका 2025 का वैकेंसी नहीं है। तो 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी आपका पुलिस अवर निरीक्षक का है, दरोगा का है। ठीक है, तो इसका बारे में मैं बताता हूँ विस्तार से। इसका जो वैकेंसी आएगा तो उसमें पहले आपका जो होगा फिजिकल होगा। फिजिकल एग्जाम का जो पैरामीटर था वो चेंज हो चुका है। पहले 10 किलोमीटर दौड़ना था 1 घंटा में, अब कट करके उसको माइनस करके 1.6 किलोमीटर कर दिया गया है। आपको 6 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, महिलाओं को इसमें छूट मिला है, और इसमें जो फिजिकल पैरामीटर है उसमें भी छूट है। तो सबका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो मैं एक लमसम में आपको बता दिया, सेंट्रल लेवल हुआ जो होता है जीडी वगैरह का जो दौड़ होता है उसी तरीके का इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, जब वैकेंसी जब आएगी तो उसमें और बहुत सारी चीज़ लिखे हुए रहेंगे, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट यहाँ जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का या और भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो इसमें 2 टायर होता है, पीटी और मेंस। बट इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा सिंगल डे। पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा, पेपर 2 जो होगा वो भी लैंग्वेज टेस्ट होगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज और नेशनल लेवल का लैंग्वेज। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। और पेपर 3 में ये जो टॉपिक रहेगा वो डाइवर्स रहेगा। उसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन 40 मार्क्स का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया जीके यानी मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स रीजनिंग रहेगा, 20 मार्क्स मैथ रहेगा, 20 मार्क्स साइंस रहेगा, और 20 कंप्यूटर, यानी 150 क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन रहेंगे आपका पेपर 3 में, जो कि बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। तो उसकी आप तैयारी करें, और लैंग्वेज पेपर का तैयारी करें। ये 2 टॉपिक पेपर 2 और पेपर 3, ये 2 पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो जो दरोगा की तैयारी, दरोगा बनना चाहते हैं, दरोगा के लिए इच्छुक है, तो अभी से फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। एंड पेपर 2 जो कि आपका लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर ले कि कौन सा लैंग्वेज आपको रखना, और पेपर 3 का तैयारी आप अच्छे से, खास करके झारखंड और ऑल इंडिया जो मिसलेनियस जीकेएस हो वो आपका तैयारी करते रहिए, एंड मैथ और रीजनिंग भी बनाते रहिए। ठीक है, तो आई होप कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन जो कि कैलेंडर से रिलेटेड था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, जाते जाते मैं एक बात आपको बता दूँ कि अगर आप सेंट्रल लेवल की किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो है ना झारखंड जेएसएससी का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है। इसका पास्ट में रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो बदल जाता है, इसका पेपर जो है सो कैंसिल हो जाता है, इसका पेपर में धांधली हो जाता है, लीकिंग हो जाता है, एंड करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है, इनडिसिप्लिन ज़्यादा है।
लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ इसी को ध्यान में रख करके स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ यही है। लेकिन जो सेंट्रल लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो उन पर ज़्यादा फोकस करें, साथ में इनकी भी तैयारी करें। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।